ये सैकड़ों की संख्या में किसान लंबी लाइन में लगे हुए हैं। सर्दी के मौसम में परेशान हैं और टोकन से उन्हें सिर्फ 3 बैग यूरिया खाद मिल रही है। किसानों की भीड़ के चलते पुलिस भी तैनात है। तो जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। टोकन के लिए किसान लंबी लाइन में लगे हुए हैं। यूरिया की किल्लत ने बढ़ाई है किसानों की परेशानी। टोकन के लिए किसान लंबी लाइन में खड़े हैं। अपर्याप्त आपूर्ति के चलते यूरिया की भारी किल्लत देखने को मिल रही है। किसान को टोकन से 3 बैग यूरिया खाद मिल रही है। यूरिया की किल्लत ने किसानों की टेंशन बढ़ा दी है। जालोर के आहोर मूंग खरीद केंद्र पर किसानों ने हंगामा कर दिया। पिछले 15-20 दिनों से किसान अपनी मूंग की तुलाई के लिए केंद्र पर डटे हुए हैं। किसानों का आरोप है कि व्यापारी और राजनीतिक पहुंच वाले लोग उनकी उपज को तुरंत खरीद लेते हैं, जबकि उनकी मूंग को रिजेक्ट कर दिया जाता है। इस कारण किसानों में काफी आक्रोश देखा गया है। तो देखिए, मूंग खरीद केंद्र पर हंगामा, जहां पर मूंग खरीद केंद्र पर किसानों ने हंगामा किया है। पिछले 15-20 दिनों से खरीद केंद्र पर डटे हैं किसान मूंग की तुलाई के लिए खरीद केंद्र पर डटे हैं। व्यापारियों की उपज तुरंत खरीदने का आरोप लगा है। अलवर जिले में देर रात दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर बड़ा सड़क हादसा हो गया। रैली से लौट रहे मध्य प्रदेश कांग्रेस नेताओं की कार एक्सप्रेसवे पर इंद्रपुर के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में श्योपुर के कांग्रेस जिलाध्यक्ष मांगेलाल फौजी सहित 4 लोग घायल हो गए। सभी नेता दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के रास्ते श्योपुर लौट रहे थे, तभी अचानक कार बेकाबू होकर पुलिया के डिवाइडर से टकरा गई। घायलों को एम्बुलेंस से बड़ौदा में सामुदायिक अस्पताल पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें जयपुर रेफर कर दिया गया। इधर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने अस्पताल पहुंचकर घायलों से मुलाकात की और श्योपुर के कांग्रेस जिलाध्यक्ष मांगेलाल फौजी का हालचाल जाना। सारे लोगों का इलाज प्रॉपर शुरू हो चुका है, सीटी स्कैन वगैरह हो चुके हैं, तो मैं समझता हूं कि जल्दी ही इनको राहत मिलेगी, अच्छे होंगे। 1-2 के ऑपरेशन हैं जो फ्रैक्चर्स के, वो भी होंगे। तो ऐसे में ये जो कोहरा था उसकी वजह से ये हादसा हो गया और उसमें काफ़ी चोटें आई हैं। बट ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने कनवास में निर्माणाधीन पॉलिटेक्निक कॉलेज का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कॉलम में क्रैशर डस्ट और बिना छानी बना सैंड के उपयोग पर उन्होंने नाराजगी जताई। मंत्री नागर ने मार्केटिंग बोर्ड के XEN राम प्रसाद जाटव से फोन पर बात कर निर्माण कार्य की गुणवत्ता की जांच के निर्देश दिए और कहा कि गड़बड़ी मिलने पर निर्माण न तोड़वाया जाएगा। उन्होंने जोन 2 सैंड क्यूब टेस्ट, निर्माण स्थल पर JEN की मौजूदगी, ऑटो मिक्सर प्लांट और लैब स्थापित करने के निर्देश दिए। मंत्री ने साफ कहा कि बच्चों के भविष्य से किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा। और न BSI की ये सीधा ही क्रेशर का वो माल और BSI का होगा वो। वैसे भी ऐसे नॉर्मल ड्रेस उसकी भी नहीं कर सकते अपन, उसकी बिल्कुल बाकायदा कितना उसमें आपका 150 mm माइक्रोन होगा, 300 माइक्रोन होगा, वो 2 mm, 3 mm, 4 mm सारा उसका वो एक वो दे रखा है स्टैंडर्ड। जोन 2 की सैंड यूज करोगे आप? हाँ, आपने देखो इसको जोन 2 में आता है क्या? अभी देख लेते हैं, चेक कराओ इसको, नहीं तो इसकी काम बंद कराओ इसको। ऐसे नहीं चलेगा ये कहाँ? इसमें अभी ये सारा पूरा कहाँ यूज कर रहा है? इसमें कोई वो कॉलम ना सर, ये कौन सा क्या ये कॉलम है? और ये मैं कॉलम में क्या यूज कर रहा है तू? सब में वही तो डाल रहा है अभी यहीं से तो। करौली के टोडा भीम से बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। नेहरू पार्क में स्थित नेहरू की मूर्ति क्षतिग्रस्त, मूर्ति के सिर टूटकर जमीन पर पड़ा मिला है। नगर पालिका ने अब मूर्ति को करवाया पैक। मूर्ति के क्षतिग्रस्त होने कारण का नहीं पता लगा है। अधिशासी अधिकारी ने पुलिस को इस बाबत सूचना दी है। नगर पालिका ने अब मूर्ति को पैक करवाया है। आप तस्वीरें भी देख सकते हैं। मूर्ति के क्षतिग्रस्त होने के कारणों का अब तक पता नहीं चल पाया है। अधिशासी अधिकारी ने पुलिस को इस बाबत सूचना दी है। तो नेहरू पार्क में स्थित नेहरू की मूर्ति क्षतिग्रस्त, मूर्ति का सिर टूटकर जमीन पर पड़ा मिला है। नगर पालिका ने अब मूर्ति को पैक करवा दिया है।
मूर्ति के क्षतिग्रस्त होने के कारणों का अब तक पता नहीं चल पाया है। धर्मेंद्र संवाददाता फोन लाइन पर हमारे साथ है। धर्मेंद्र, कोई जानकारी अभी तक मिल पाई कि आखिर कैसे ये मूर्ति यहाँ पर क्षतिग्रस्त हुई? देखिए, अभी इस मूर्ति के क्षतिग्रस्त होने का कारण नहीं पता लगा है, लेकिन जब सुबह लोग पार्क में घूमने पहुंचे तो वहां क्षतिग्रस्त मूर्ति को देखकर उन्होंने अधिकारियों को सूचना दी। सूचना पर नगर परिषद के अधिकारी और जो नगर पालिका के अधिकारी और पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे। उन्होंने पहले आसपास जांच की, उसके बाद जो क्षतिग्रस्त मूर्ति का सिर था उसे उठाकर नगर पालिका में रखवाया। साथ ही जो मूर्ति क्षतिग्रस्त मूर्ति है उसको ढका गया है और मामले की जांच पुलिस द्वारा की जा रही है। पुलिस का कहना है कि आसपास के लोगों से भी पूछताछ की जा रही है, साथ ही आसपास कहीं सीसीटीवी फुटेज है, अगर उनमें भी कोई दिखता है तो संदिग्धों की भी पहचान के प्रयास उसके माध्यम से किए जा रहे हैं। जी ठीक है धर्मेंद्र, कितने दिन से ये मूर्ति इस तरीके से क्षतिग्रस्त हालत में थी यहाँ पर? देखिए, ये क्षतिग्रस्त आज ही मूर्ति सुबह लोगों को दिखी थी। इसके बाद उन्होंने अधिकारियों को सूचना दी है। सूचना के बाद अधिकारी मौके पर पहुंचे और उन्होंने जांच पड़ताल के बाद मूर्ति को कवर किया है और मामले की जांच में जुटे हैं। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। अजमेर जिले में अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई के दौरान एक डंपर नाकाबंदी तोड़कर फरार हो गया। यह घटना राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 48 स्थित दिलवाड़ा पुलिया की है। जानकारी के अनुसार अवैध रूप से बजरी ले जा रहे डंपर को रोकने के लिए खनन विभाग की टीम ने नाकाबंदी की थी, लेकिन डंपर चालक नाकाबंदी तोड़ते हुए फरार हो गया। खनन विभाग की टीम ने स्कॉर्पियो वाहन से डंपर का पीछा किया। इस दौरान फिल्मी अंदाज में स्कॉर्पियो चालक ने डंपर को रोकने की कोशिश की, लेकिन डंपर चालक बजरी को सड़क पर बिखेरते हुए भाग निकला है। और घटना के बाद खनिज विभाग की टीम ने नसीराबाद सदर थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने राजकार्य में बाधा सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। फिलहाल डंपर और स्कॉर्पियो के नंबर के आधार पर पुलिस जांच में जुटी हुई है। गांव में सड़क नहीं बनने से नाराज गांव वालों ने निवाई विधायक राम सहाय वर्मा को घेर लिया। एक कार्यकर्ता ने विधायक का हाथ पकड़ा और माइक को नीचे कर दिया। इस दौरान दोनों के बीच तीखी बहस हुई। विकास में भ्रष्टाचार, हंगामा जोरदार, जनता में आक्रोश, एमएलए को घेरा, लापरवाही पर सवार, बम्पर बवार। तस्वीरों में पगड़ी पहने दिख रहे ये नेताजी निवाई पिपलू से विधायक राम सहाय वर्मा हैं, जिन्हें गांव में सड़क नहीं बनने से नाराज लोगों ने घेर लिया और उनसे जवाब मांगने लगे। इसी दौरान एक व्यक्ति ने विधायक का हाथ पकड़कर माइक नीचे कर दिया। माहौल गर्म हो गया और बहस तीखी हो गई। ग्रामीणों ने वीडियो और सरपंच पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। शौचालय मरम्मत के नाम पर राशि हड़पने की बात कही। इस पर विधायक ने कहा, ऐसा है तो उसका इलाज कर दूंगा, लेकिन जब ग्रामीण लिखित आश्वासन मांगने लगे तो विधायक भड़क गए। जनता ने बनाया आपको विधायक, अंकल आप काहे के विधायक हो? जनता ने बनाया, जिसका मान करेंगे तो आप आज काम करते हैं, इसको बोलेंगे अंकल को आपको आप हमारे हारी हो। ग्रामीणों ने कहा, आप जनता के वोट से विधायक बने हो, जनता का काम करना पड़ेगा। विधायक बार बार पूछते रहे, पार्टी के लिए क्या काम किया है। दोनों के बीच जुबानी जंग तेज हो गई। आप बोलो ना, बोलो बोलो चुनाव के टाइम बोलो, क्या बोल रहे हैं? चुनाव के टाइम यही चुनाव के टाइम बैठ में काम किया क्या पार्टी के लिए? दरअसल बहड़ गांव में तेजाजी मंदिर से हनुमान चौधरी के कुएं तक सड़क नहीं बनी है। ग्रामीणों का कहना है कि कीचड़ और खराब रास्ते से रोजमर्रा की जिंदगी मुश्किल हो गई है। पूरे मामले पर विधायक राम सहाय वर्मा ने कहा, ग्रामीणों की मांग जायज है और वीडियो के खिलाफ शिकायत की जांच होगी। वहीं बीजेपी जिला अध्यक्ष ने मामले की जानकारी लेकर पार्टी स्तर पर चर्चा और जरूरत पड़ी तो अनुशासनात्मक कार्रवाई की बात कही है। न्यूज़ 18 के लिए टोंक से दौलत पारिक की रिपोर्ट।